हैव ए गुड डे क्लास। आज श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से कंप्यूटर सब्जेक्ट में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर 6 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नेम है वर्किंग विद विंडोज़ 7। इससे पहले जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं उनको पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो एक बार उन चैप्टर्स को अच्छे से समझ लेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक बार में समझ में ना आए तो उसको रिपीट करके अगेन दोबारा से या दोबारा किसी भी टाइम आप उसको समझ सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद विंडोज़ 7। देखिए विंडोज़ 7 है क्या। विंडोज़ 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये कैसा है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मीन्स जितनी भी चीज़ें होंगी इसमें वो सब आपको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अकॉर्डिंग प्रोसेस्ड होंगी। इट मीन्स कुछ आइकॉन्स होंगी, विजुअल थिंग्स आपको दिखाई देंगी, और उनको आप इंटरेक्टिव मोड के थ्रू यानी कि माउस के थ्रू आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या कह सकते हैं कि विंडोज़ 7 इज़ ए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके अलग अलग वर्जन आते जा रहे हैं, और फ्यूचर में भी देखो पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इससे पहले और भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए। तो देखिए इसके विंडोज़ के अलग अलग वर्जन देख लेते हैं। वर्जन का मतलब होता है कि अगर कोई प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया है, कोई लेटेस्ट फीचर ऐड कर दिया जाए, तो उस नए ऑपरेटिंग सिस्टम में उन चीज़ों को ऐड करने के बाद उसका एक वर्जन, न्यू वर्जन बोल दिया जाता है, और उसका कुछ नाम चेंज कर दिया जाता है। जैसे देखिए सेकंड पेज नंबर 95 पे अलग अलग वर्जन जो दिखाए गए, विंडोज़ 1.0, विंडोज़ 2.0, 3.0, NT 95, 98, 2000, ME, XP, विस्टा 7, 8 और 10। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो कुछ मार्केट में आए और कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, कुछ में कुछ कमियां रहीं, तो उनको मार्केट में आने से पहले उसमें कुछ और चेंजेस किए, फिर दोबारा से उसका कुछ और नाम चेंज करके मार्केट में अप्लाई कर दिया। वही ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा फेमस रहे जो सक्सेसफुल रहे, और उसमें भी धीरे धीरे अपग्रेड करके उनको मार्केट में उतारते रहे। तो इस तरीके से ये इनके वर्जन्स हैं। इसके बाद इसके देखिए फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा है, और बहुत अच्छे फ़ीचर्स है, बहुत ज़्यादा GUI बेस्ड था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चला और अब तक चलता आ रहा है। तो फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 में क्या है, जैसे GUI बेस्ड है, यूज़र फ्रेंडली होता है। अगर GUI बेस्ड होगा तो यूज़र फ्रेंडली होगा ही होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर CUI मोड होगा तो उसमें कमांड याद करनी पड़ेंगी। कमांड, हर एक कमांड को एक सिंटैक्स मतलब उनको लिखने का तरीका, एक एक पॉइंट हमें याद रखना पड़ता है, एक एक अल्फ़ाबेट हमें याद रखना पड़ता है, एक एक कमांड का कीवर्ड याद रखना पड़ता है, और उसका सीक्वेंस याद रखना पड़ता है। तो ये सब क्या है, CUI मोड की डिफ़िकल्टीज़ थी, इसीलिए उसको इम्प्रूव करके GUI मोड बना दिया गया। और GUI इंटरफेस के अलावा ये मल्टीटास्किंग भी, एक साथ बहुत सारे टास्क इसमें परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसलिए देखिए इसके जो फीचर्स हैं वो इतने ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं कि अभी तक इसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। फिर इसके बाद एरो शेक फीचर्स हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो विंडो है हमारी ये विंडो के लिए, यानी कि जो विंडो जो एरिया होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल का मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव मोड में हम विंडो को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी विंडो को हम इंटरेक्टिव वे में मूव कर सकते हैं। और देखिए इसमें बताया भी हुआ है, इनेबल्स यू टू क्लिक अ विंडो पेन एंड शेक योर माउस मिनिमाइज ऑल द अदर ओपन विंडोज़। और इसके अलावा एरो थीम्स, एरियो बैकग्राउंड, और इसमें हम थीम और बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें म्यूज़िक है, वीडियो है, फ़ोटोज़ हैं। होम ग्रुप में देखिए, होम ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ये सारे फीचर्स उसमें आ जाते हैं। जैसे इनेबल्स यू टू ईज़िली कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, और हम शेयर कर सकते हैं उसमें पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा, और इसमें पासवर्ड भी दिया जा सकता है। और इसके अलावा इंटरनेट, इसके बाद आता है
इंटरनेट एंड डिजिटल टीवी। आप टीवी ट्यूनर एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसके थ्रू आप चैनल्स भी देख सकते हैं। और उसके बाद आता है जंप लिस्ट, यानी कि डायरेक्ट आप बहुत सारे जो रिसेंट और फ्रिक्वेंटली यूज़ फाइल्स हैं उनको डायरेक्ट आप मूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव्ड टास्क बार, और टास्क बार देखिए इसमें इम्प्रूव किया जा चुका है। और उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, यू कैन पिन योर फेवरेट प्रोग्राम्स एनीवेयर ऑन द टास्क बार। तो आप कहीं भी उसको रीअरेंज भी कर सकते हैं प्रोग्राम्स को। और इसके बाद आता है एरो स्नैप आ जाता है। और इसमें क्या होता है, इसको विंडो को हम रीसाइज और एक्सपेंड किया जा सकता है बहुत आसानी से। और दो अलग अलग विंडो को हम क्या कर सकते हैं इसमें कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है एरो पीक। तो एरो पीक क्या होता है, ये विंडो को ट्रांसपेरेंट कर देता है जिससे कि हम बैकग्राउंड की डेस्कटॉप को भी हम देख सकते हैं। इसके बाद विंडो सर्च और लाइब्रेरी होता है। तो विंडो सर्च और लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप आसानी से सर्च कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इनेबल्स यू टू सर्च पीसी एंड द डिवाइस कनेक्टेड टू योर नेटवर्क टू फाइंड आइटम्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर स्टोर। इसके बाद टच स्क्रीन को भी ये सपोर्ट करता है। और इसके बाद आता है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आ GUI विंडो। तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर्स ही होती हैं। इन सभी छोटे छोटे पिक्चर्स को हम आइकॉन्स बोलते हैं। इसमें फाइल और फोल्डर दोनों हो सकती हैं। और देखिए सबसे नीचे आपका टास्क बार होता है, उसमें लेफ़्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और राइट साइड में आपका एक बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप टाइम चेंज कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इंटरनेट नेटवर्क के से रिलेटेड, और एंटीवायरस की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो और इसके अलावा देखिए मिड में देखिए वॉलपेपर होता है, वॉलपेपर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स होता है। तो आइकॉन्स क्या होते हैं, स्मॉल ग्राफिकल इमेजेस होती हैं। और ये डेस्कटॉप पे आपने देखी होंगी, इनके अलग अलग नेम हो सकते हैं, ये फाइल भी हो सकती है, फोल्डर भी हो सकते हैं, और कुछ शॉर्टकट आइकॉन्स हो सकते हैं, कोई एप्लीकेशन भी हो सकती हैं। और फोल्डर क्या होते हैं, फोल्डर एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप फाइल और फोल्डर को आप इसमें सेव करके रख सकते हैं। और एक फ़ोल्डर के अंदर अगर दूसरा फ़ोल्डर अगर रखा जाता है तो उसको अंदर वाले फ़ोल्डर को क्या बोलते हैं, सब फोल्डर बोलते हैं। इसके बाद और सब फोल्डर को हम सब डायरेक्टरीज़ भी बोलते हैं। इसके बाद टास्क बार होता है। और टास्क बार देखिए क्या होता है, एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है, तो जिसमें ये बॉटम साइड से होता है, डेस्कटॉप के बॉटम में होता है। और जहाँ पर आपने मान लीजिए कोई विंडो ओपन की है, कोई फ़ाइल ओपन की है, तो आप इसको मिनिमाइज़ जब करते हैं तो वो टास्क बार में आपको दिखाई देता है कि कौन कौन सी फ़ाइल हमने मिनिमाइज़ की हुई हैं। तो ये टास्क बार आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आपने देखा है कि इसमें स्टार्ट बटन होता है, नोटिफिकेशन एरिया है, क्लॉक है, क्विक लॉन्च आइकॉन्स है, और बहुत सारी एप्लीकेशन जो आप ओपन करते हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देती हैं। स्टार्ट बटन आता है। स्टार्ट बटन क्या होता है कि जिससे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं। टास्क बार में सबसे नीचे होता है लेफ़्ट साइड में। क्विक लॉन्च होता है, क्विक लॉन्च आइकॉन्स होती हैं जैसे जिनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये टास्क बार में अवेलेबल होती हैं, शो होती हैं। पिनअप प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को हम पिनअप कर देते हैं वो हमें टास्क बार में दिखाई देता है, और हम वहाँ से उस पर क्लिक करके उसे उन प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में देखिए आपको सेटिंग्स दिखाई दे रही होंगी कि विंडो की सेटिंग है, नेटवर्क की सेटिंग है, इंटरनेट से रिलेटेड है, साउंड किससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। तो इसमें सब नोटिफिकेशन एरिया में क्या क्या आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। जैसे क्लॉक हो गया, गैजेट्स हो गए, गैजेट्स आ जाएंगे। विंडोज़ 7 में बहुत सारे गैजेट्स मिलते हैं, जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, CPU मीटर है, करेंसी है, फीड हेडलाइंस है, विंडोज़ मीडिया सेंटर है, वेदर, पिक्चर्स, पजल, ऐसे बहुत सारे आपके गैजेट्स आ जाते हैं। स्टिकी, फिर उसके बाद आता है स्टिकी नोट्स, आप कुछ नोट्स उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है शो डेस्कटॉप बटन। तो आप इसमें ये राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा शो डेस्कटॉप बटन। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि क्लिकिंग दिस बटन मिनिमाइज़ ऑल दी ओपन प्रोग्राम, जितने प्रोग्राम ओपन है उन सबको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ विंडो स्क्रीन। अब विंडो स्क्रीन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रेशो, क्लोज, होम वर्किंग एरिया, स्टेटस बार, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या है, विंडो के आपके क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। और फिर इसके बाद इसको एक एक करके समझ लेते हैं।
जैसे सबसे पहला है टाइटल बार। टाइटल बार में फ़ाइल जब ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर दिखाई देता होगा कि एक तो फाइल का नेम भी होता है बाय डिफ़ॉल्ट नेम, या फिर क्या होता है कि मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, रिस्टोर और क्लोज़ बटन तो होते ही होते हैं। इसको हम इसके थ्रू हम आसानी से फ़ाइल को ओपन, क्लोज़ और मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल बार की बड़ी बड़ी फ़ाइल अगर होती हैं तो उसमें लेफ़्ट राइट या टॉप बॉटम में जाने के लिए हम स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं। और इसके बाद एड्रेस बार होता है, किसी फ़ाइल को ओपन करने के लिए या फिर कुछ सर्च करने के लिए एड्रेस बार की ज़रूरत पड़ती है। एड्रेस बार लोकेशन और एड्रेस प्रोवाइड कराता है हमें। और फिर उसके बाद आता है नेविगेशन, और फिर उसके बाद नेविगेशन पेन होता है। डायरेक्ट आप किसी भी फाइल को या फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो उस पर जाके क्लिक कर देंगे, वहाँ नेविगेशन एरिया में आपको दिखाई देते हैं। टूल बार में बहुत सारे टूल्स हमें प्रोवाइडेड होते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको डिटेल्स होती है फाइल और फोल्डर की। इसके बाद मेनू बार होता है, उसमें बहुत सारे फाइल, एडिट, होम, ये सब बहुत सारे मेनू होते हैं जिसके अंदर कमांड्स होती हैं। स्टेटस बार में क्या होता है, स्टेटस होता है जो भी चीज़ें हम ओपन करते हैं। रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है। रेक्टेंगुलर फ्रेम में क्या होता है, ये एक बाउंड्री ऑफ द विंडो पेन है। और क्या है फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए माउस। अब माउस के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि आपको सबको पता होगा कि माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये एक इनपुट डिवाइस है, जीयूआई इंटरफेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर पर इसको यूज़ करते हैं फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए। तो होल्डिंग अ माउस, ये सबसे पहला इसका वर्क है, प्रोसेस है कि माउस को होल्ड करके रख सकते हैं। और किस तरीके से होल्ड करते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में, फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट, राइट और डबल क्लिक। तो 3 प्रोसेस की जा सकती हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्लिक हो सकती हैं, लेफ़्ट, राइट और डबल क्लिक। तो लेफ़्ट, राइट, इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो जैसे इनके जब आप यूज़ करेंगे तो लेफ़्ट में या राइट में या डबल क्लिक में इनके अलग अलग यूज़ आपको समझ में आ जाएंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे। या फिर आप चलिए मैं बता देता हूँ। तो सिंगल क्लिक से आप एक फ़ाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक से किसी फाइल या किसी सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और राइट क्लिक से उसकी प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं ओपनिंग ए फ़ाइल। किसी फाइल को ओपन करने के लिए ये देखिए 2 तरीके हैं, एक तो सिंगल क्लिक करने के बाद एंटर करके आप उसको ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आता है सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट एंड हाईलाइटिंग टेक्स्ट। तो किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है या फिर हाईलाइट करना, कैसे कर सकते हैं, सिंगल क्लिक से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करना होता है। और फिर उसके बाद ड्रैग करने का मतलब सेलेक्ट करने के बाद मूव करते हैं, बटन को दबाए रखते हैं, लेफ़्ट बटन को। इसके बाद आता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब है आप किसी फाइल को या फोल्डर को पे जाके क्लिक करेंगे और बटन को दबाए रखेंगे और मूव करेंगे। तो जिस प्लेस पे जाके मूव करने के बाद आप छोड़ देंगे तो वो फाइल मूव हो जाएगी, यानी कि वहाँ से हट के दूसरी जगह आ जाएगी। इसको बोलते हैं ड्रॉप करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना। इसके बाद ओपनिंग कंटेक्स्ट मेनू। तो ओपनिंग कंटेक्स्ट मेनू में आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे रिलेटेड, तो आप वहाँ से उसको प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स ऑफ डिफरेंट अलग अलग तरह के टाइप्स के टैब्स होते हैं, जैसे फाइल, होम, व्यू। तो जिस तरीके के, जैसे फाइल है, फाइल से रिलेटेड होंगे, जैसे न्यू फाइल लेनी है, सेविंग करनी है, ओपनिंग करनी है, प्रिंटिंग करनी है। और इसके अलावा होम में उससे रिलेटेड जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं और वो ऑप्शंस होते हैं। फिर उसके बाद व्यूज़ होते हैं, तो अलग अलग व्यूज़ में आप उसको देख सकते हैं। जैसे सिंपल व्यू होता है, तो अलग अलग, जैसे छोटी पिक्चर्स देखनी है या बड़ी पिक्चर्स देखनी है या बड़े व्यू में देखना है। तो उसके बाद इंसर्ट, अब कुछ इंसर्ट करना होता है, जैसे टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, वर्ड आर्ट है, तो शेप है कुछ, तो इस तरीके से कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं आप इस मेनू में जाके। जिस तरीके का नेम है उसी तरीके के ऑप्शंस आपको इस मेनू में मिल जाएंगे, टैब में मिल जाएंगे। सेलेक्टिंग टैब आइटम्स, अब कैसे उनको सेलेक्ट करते हैं, तो सिंपल है। जब ओपन करेंगे, जैसे वर्ड पैड में गए और फाइल टैब पे गए, फिर फाइल टैब में जाके आप न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, एक उसकी कमांड सेलेक्ट होगी। इसके बाद शॉर्टकट क्या होता है, एक डायरेक्ट एक्सेस होता है, डायरेक्ट हमारा ऑप्शन होता है जो आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, फोल्डर को ओपन कर सकते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएटिंग अ शॉर्टकट इन विंडो, तो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, कई सारे इसमें तरीके होते हैं। जैसे किसी फाइल को या फोल्डर को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और उसमें ऑप्शन आता है क्रिएट शॉर्टकट, तो वो शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है। और
या फिर हम सेंड टू करके भी किसी भी फाइल को क्या कर देते हैं, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्रिएटिंग अ शॉर्टकट यूजिंग द कंटेक्स्ट मेनू ऑन डेस्कटॉप। तो एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसके थ्रू, जिससे जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा या आपकी बुक में दिखाई देगा कि किस तरीके से हम करते हैं कि न्यू पे जाएंगे, शॉर्टकट पे जाएंगे, वहाँ पे आपसे लोकेशन पूछेगा, उस पर लोकेशन दे देंगे, तो इस तरीके से ये शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद आपका आता है सेटिंग डेट एंड टाइम। तो इसमें से राइट साइड में आपने देखा होगा ऑप्शन, राइट डबल क्लिक करेंगे ओपन होगा सेटिंग का ऑप्शन, या फिर स्टार्ट पे आएंगे कंट्रोल पैनल पे, या फिर क्लॉक, उसमें कंट्रोल पैनल में क्लॉक लैंग्वेज और रीजन के ऑप्शन होगा, उसमें डेट एंड टाइम का ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से कई तरीके हैं इसमें दिखाए हुए हैं। और वहाँ पे जब आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे सेटिंग में चेंज कर देंगे आप अपने डेट के, या डेट में है या फिर टाइम में है, दोनों में से किसी में भी चेंजेस करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, ये चेंजेस हो जाएगा। इसके बाद आता है विंडोज़ एसेसरीज़। एसेसरीज़ में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैक्सिमम टाइम यूज़ होते रहते हैं, या छोटे बच्चों के लिए, या फिर छोटी छोटी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। जैसे पेंट है, सिंपल डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज़ में पेंट मिल जाएगा, इसको ओपन करेंगे और मैक्सिमम ने किया होगा छोटी छोटी ड्राइंग हम कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आता है इसमें क्या होता है, जैसे ये पेंट एक विंडो है, और टाइटल बार, इसमें टाइटल बार या लॉन्च टूल बार ये कुछ भी हो सकता है। और टाइटल बार में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, नेम होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट। और फिर उसके बाद क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसमें डायरेक्ट शॉर्ट कुछ कमांड्स होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे सेव, अंडू, रीडो। फिर उसके बाद मेनू बार होता है, उसमें कमांड्स होती हैं, जैसे कि मैं पहले ही बताया था, पेंट टैब होता है, होम टैब होता है। ये टैब मैं पहले ही बता चुका हूँ जिसके अंदर ऑलरेडी कमांड्स होती हैं। इसके अलावा क्लिपबोर्ड में ये आपका क्या होता है, एक फर्स्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब कंटेन्स ए क्लिपबोर्ड, जिसमें क्या होता है पेस्ट, कॉपी, कट ये होते हैं। और इसके बाद आप इनमें द इमेज ग्रुप कंटेन्स ए क्रॉप, साइज़। और इमेज ग्रुप में क्या होगा, इमेज से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे, जैसे क्रॉप करना, रीसाइज करना, रोटेट करना। तो इस तरीके से ये आप ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पेंट आपने बहुत बच्चों ने यूज़ किया होगा ड्राइंग एरिया में, ड्राइंग होगी। कैलकुलेटर आप किस लिए यूज़ करेंगे, कुछ सिंपल कैलकुलेशन के लिए। दो तरीके के सिंपल कैलकुलेटर होते हैं और साइंटिफिक कैलकुलेटर, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वर्ड पैड आता है। वर्ड पैड सिंपल टाइपिंग के लिए होता है। नोट पैड से थोड़े से ज़्यादा फीचर होते हैं और वर्ड पैड से थोड़े से MS वर्ड से थोड़े कम होते हैं। तो सिंपल टाइपिंग के लिए होता है, जैसे टू फॉर्मेट ए टेक्स्ट, और टू फॉर्मेट अ पैराग्राफ, टू चेंज द पेज लेआउट। और फिर उसके बाद आता है मैनेजिंग फाइल और फोल्डर। कैसे मैनेज करते हैं फाइल और फोल्डर को। तो क्या करते हैं इसमें कि जैसे कोई न्यू फाइल ली, फाइल को आपको कहाँ रखना है, किसी लोकेशन पे रख सकते हैं या किसी फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप न्यू फोल्डर ले सकते हैं। न्यू पे जाएंगे, न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे, उसका नेम दे सकते हैं। रीनेमिंग कैसे करते हैं, उस पर राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन आएगा, कर सकते हैं, या फिर उस पर सिंगल क्लिक करेंगे, F2 प्रेस करेंगे तो उससे भी दे सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट कैसे करते हैं, सिंगल क्लिक से सेलेक्ट करते हैं, और टोटल को सेलेक्ट करना तो कंट्रोल A कर देंगे। इसके बाद सेलेक्टिंग आइटम्स विच आर टेक्स्ट टू ईच अदर, और सेलेक्टिंग आइटम्स विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले को एरो की के साथ कर सकते हैं। और जो एक के बाद नहीं है तो कंट्रोल के साथ करते हैं। अगर एक के बाद एक यानी कि आगे पीछे है तो कंट्रोल के साथ करते हैं, अदरवाइज शिफ्ट के साथ करेंगे एक साथ होगा। तो कॉपी कैसे करेंगे, कॉपी किसी फाइल और फोल्डर को राइट क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करने के बाद और कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर देंगे, और किसी और जगह पर जब ले जाना होता है तो उसको वहाँ पे जाकर पेस्ट कर देते हैं। मूविंग है फाइल और फोल्डर, मूविंग करने का भी यही तरीका होता है कि एक जगह से ले आके दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर देना। एक जगह कॉपी करेंगे दूसरी जगह पेस्ट करेंगे। डिलीट कैसे करते हैं कि डिलीट करने के लिए हम उस पर सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक का ऑप्शन होगा, डिलीट पे प्रेस कर देंगे और वो डिलीट हो जाएगा। और डिलीट बटन को प्रेस करने से, या फिर राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर देंगे। रिस्टोरिंग क्या कैसे होगा, रिसाइकिल बिन में जब कोई फाइलें डिलीट होकर चली जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। उस पर राइट क्लिक करेंगे और रिस्टोर का ऑप्शन आएगा, उस रिस्टोर पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको परमानेंट डेटा को डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन प्रेस करेंगे।
ओपनिंग या फाइल फोल्डर किस तरीके से ओपन करते हैं, सिंगल क्लिक या एंटर से के साथ या फिर डबल क्लिक के साथ। फिर इसके बाद आता है शेल कमांड, यानी कि आपने देखा होगा CLI मैंने बताया था, CUI करेक्टर यूज़र इंटरफेस जो बताया था, जैसा कि दो तरीके के इंटरफेस होते हैं, एक तो GUI होता है, एक CUI होता है। GUI में आप माउस के थ्रू करते हैं और CUI में क्या करते हैं, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस हो, इसमें सारी कमांड लाइन होती हैं, यानी कि CLI भी बोलते हैं इसको, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस में सारे कमांड से दी जाती हैं। कमांड से ही आप किसी फाइल को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, मूव करते हैं। इसका डिफरेंट शेल कमांड्स, ये अलग अलग कमांड दी हुई हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन करने का तरीका है विंडोज़ R प्रेस करेंगे, उसमें वहाँ पर जाके CMD टाइप करेंगे, या फिर आप कहाँ से एसेसरीज़ में जाके और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे इन कमांड का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। रनिंग एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, उस पर सिंगल क्लिक एंटर करके या फिर राइट क्लिक और रन करके या फिर डबल क्लिक करके। फिर एग्ज़िट कैसे करते हैं उस प्रोग्राम से, उस पर यानी कि उस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे या फिर फाइल मेनू में जाएंगे, एग्ज़िट का ऑप्शन होगा और एग्ज़िट कर देंगे, क्लिक कर देंगे। और कंट्रोल बटन में क्या होते हैं, क्लोज़, मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ बटन होते हैं। क्लोज़ मतलब फाइल को क्लोज़ करने के लिए, मैक्सिमाइज़ मतलब मैक्सिमम बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए, और मिनिमाइज़ मतलब टास्क बार में लाने के लिए, जिससे कि वो अदर फाइल को हम देख सकें। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी इससे रिलेटेड, इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज में दी हुई है और मैंने इसमें टेक भी लगाया हुआ है, तो किसी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो श्री जी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कंप्यूटर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।